एक स्वस्थ प्रेगनेंसी के लिए स्वस्थ ओवरी और उसमें ब्लड का फ्लो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है और अगर आपको पीसीओडी, थायराइड इस तरीके की समस्या है तो समझिए आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होने वाली है या ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें से पीसीओडी आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। 10 में से 6 लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है ही। बहुत सारे लोग ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि पीसीओडी, पीसीओएस क्या एक ही है? तो जी हाँ, पीसीओएस और पीसीओडी एक ही चीज़ है, दोनों एक ही नाम है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। इसमें क्या होता है कि आपके जो फॉलिकल होते हैं वो सिस्ट के आकार में डेवलप होते हैं, मतलब कि वो डेवलप हो ही नहीं पाते हैं, सिस्ट की तरह ही रह जाते हैं और आपकी ओवरी से एक मैच्योर एग बाहर निकल ही नहीं पाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में पीसीओडी की जो समस्या है वो हो जाती है और आपको आगे जाके बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीओडी, पीसीओएस में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें इनफर्टिलिटी का सामना नहीं करना पड़े और हम जल्दी ही कंसीव कर जाएँ। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। पीसीओडी, पीसीओएस आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन आ गई है जिसमें क्या है कि हम इनफर्टिलिटी को इसके माध्यम से फेस कर रहे हैं। पीसीओडी, पीसीओएस में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें मेल हार्मोन बढ़ने लगते हैं और साथ में हमारा फॉलिकल क्या है डेवलप नहीं हो पाता जिससे कि हमारे को इनरेगुलर पीरियड होते हैं। तमाम बॉडी में स्थितियाँ गंभीर हो जाती हैं जिससे क्या है हमें इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहली बात तो हम अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को समझते हैं और हम ये पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या को कैसे फेस करते हैं इसको समझते हैं। पीसीओडी को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, हमारा जो ये माइंड है उसमें हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है जो कि हमारी बॉडी के को नियंत्रित करती है। ये हमारी भूख को, प्यास को, इमोशंस को, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को, हमारे दुख-सुख सब कुछ को ये कंट्रोल करके रखती है। तो हम ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको कि हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसको एक्टिव करती है और जिससे क्या है हमारे सेक्सुअल हार्मोन निकलते हैं। ये सेक्सुअल हार्मोन होते हैं एफएसएच और एलएच। एफएसएच क्या करता है हमारी बॉडी में फॉलिकल को डेवलपमेंट कराने का काम करता है और एलएच क्या करता है हमारे जो फॉलिकल डेवलप होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। जब हमारे ओवरी से फॉलिकल तैयार होने लगते हैं उस वक्त पे हमारी बॉडी से 2 हार्मोन और निकलते हैं जिसको कि हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है हमारे गर्भ धारण को मजबूत बनाता है, हमारी जो गर्भ धारण की स्थितियाँ होती हैं उसको सँभालता है और एस्ट्रोजन क्या कराता है कि हमारे बॉडी में जब हम गर्भवती होते हैं तो हमारे ब्रेस्ट को तैयार करता है ताकि ये मिल्क डक्ट्स तैयार कर सकें जिससे हमारा बच्चा फीड कर सके। तो इस तरीके से क्या होता है ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें पीसीओडी, पीसीओएस कहाँ से आ जाता है? तो देखिए, जब हमारी बॉडी में फॉलिकल डेवलप होते हैं और जब वो बाहर निकल जाते हैं तब हमारे को प्रेगनेंसी होती है। लेकिन अगर ये फॉलिकल डेवलप हुए ही नहीं, ये क्या है एक मोती की माला की तरह बन जाते हैं और ये डेवलप नहीं होते। उस कंडीशन में क्या होता है हमारी बॉडी में एलएच का स्तर बढ़ जाता है और हमारी बॉडी से जो मेल हार्मोन है वो बढ़ने लगते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे होता है? जब हमारी बॉडी में एलएच हार्मोन बढ़ते हैं उस दौरान जितनी मात्रा में एलएच हार्मोन निकलता है उतनी ही मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है। पीसीओडी के केस में क्या होता है कि एलएच ज़्यादा निकलता है जिससे टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा निकलता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि महिलाओं में या लड़कियों में मेल हार्मोन बढ़ने लगते हैं जिससे क्या है उनके अनचाहे बाल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि चिन पे बाल आना, होठों के ऊपर बाल आना और ओवरवेट हो जाना, वेट अधिक बढ़ जाना। ये सब क्या होते हैं पीसीओडी के लक्षण हो जाते हैं। इसमें क्या होता है आपकी जो पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है। ये 40 से 45 दिन के करीब आती है। कई केस में मैंने ऐसा देखा है कि 2-3 महीने आती ही नहीं है और आपको जब भी पीरियड आएगा बहुत ही पेनफुल रहेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी इंसुलिन की मात्रा भी बॉडी में गड़बड़ होने लगती है जिससे क्या है भविष्य में आपको डायबिटीज होने की संभावना हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि हम पीसीओडी के केस में इसको कैसे कंट्रोल करें। सबसे बड़ी बात तो क्या है आपको अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग जो फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड और शक्कर और नमक इन सब का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, मैदा खा रहे हैं हम लोग, तो ये हमारी बॉडी को अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है। ये क्या करता है हमारी बॉडी में हार्मोन के बैलेंस को गड़बड़ कर देता है और हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देने में गड़बड़ कर देता है। इससे क्या है हमारी बॉडी में ये पीसीओडी की समस्याएं बढ़ रही हैं।
तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों से दूरी बनाना है। दूसरी बात क्या है, आपको फिजिकल एक्टिव रहना है। आपको कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालना ही है। आपको फिजिकली एक्टिविटी करते रहना है। इससे क्या है, आपकी बॉडी वेट गेन नहीं करेगी और आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, आपके घर में पाई जाने वाली कुछ चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। जैसे कि आपके घर में मेथी पाई जाती है। आपको क्या करना है, रात को 1 चम्मच मेथी दाने को पानी में सोख करके रख देना है। सुबह उस पानी को आपको पी जाना है और मेथी को भी चबा-चबा के खा जाना है। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को मैनेज करेगा, आपके पाचन को अच्छा रखेगा और आपके वेट को कम करेगा। तो आपको क्या है, अपनी डाइट में मेथी दाने को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ आप सभी के घर में कलौंजी पाई जाती है, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। इसको क्या है, आप अपने खाने के रूटीन में शामिल कीजिए। आप चाहे सब्जी में, रोटी में, इसमें इसको पीस के डाल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके साथ-साथ आप क्या करें, आधा चम्मच कलौंजी के दाने को सुबह-सुबह खाली पेट उठकर गर्म पानी के साथ में इसको आप खाली पेट पी जाइए। ये आपकी बॉडी में आपके हार्मोन को बैलेंस करेगी, इंसुलिन के लेवल को मैनेज करेगी, आपके पीसीओडी, पीसीओएस में आपकी हेल्प करेगी। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, आप सभी के घर में दालचीनी पाई जाती है। आपको क्या करना है, दालचीनी की चाय पीनी है। आपको क्या करना है कि स्टिक वाली दालचीनी लाना है, उसको आपको पीस के एक डिब्बे में बंद करके रख लीजिए, एयर टाइट डिब्बे में रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह-सुबह उठकर आपको खाली पेट दालचीनी की चाय पीनी है। आपको क्या करना है, 1 कप पानी में आपको 1 चम्मच से 1/4 भाग आपको पानी में डाल के इसको उबालना है। तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। इसके बाद इसको छान लेना है। छान के आपको जितना आप गरम पी सकते हैं, उतना आप इसको सिप-सिप करके पी जाइए। आप स्वाद को एनहांस करने के लिए आप इसमें थोड़ा-सा नींबू डाल सकते हैं। इसको आप पीजिए, इससे आपको पीसीओडी में बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ-साथ आपको एक बहुत सरल, सटीक, सस्ता उपाय बता रही हूँ। आप सभी के घर में जौ पाया जाता है, अगर नहीं भी पाया जाता, आप मार्केट से परचेज़ कर लीजिए, बहुत ही सस्ता होता है। आपको क्या करना है कि आपको 2 चम्मच जौ को पानी में रात भर सोख करके रख देना है। सुबह उसको गर्म करके उस पानी को आपको सिप-सिप करके पी जाना है। आप ये याद रखिए, आप जब भी पानी का प्रयोग कर रहे हैं, उसके आधे घंटे बाद कुछ ना खाएँ। इससे आपका क्या है, हार्मोन बैलेंस रहेंगे, आपको पीसीओडी, पीसीओएस में बहुत राहत मिलेगी। इन चीज़ों को आप फ़ॉलो करिए और आप देखेंगे कि आप की बॉडी में खुद ही परिवर्तन आने लगेंगे। इसके साथ-साथ अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप अपनी डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियाँ, जूसी फ्रूट्स, इन सबको ऐड करिए। हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बहुत अच्छे फॉलेट्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी को हील अप करेंगे, आपको अंदर से मजबूती देंगे और आप मौसमी फल खाइए, ये भी आपको बहुत ही अंदर से मजबूती देंगे। इसके साथ-साथ आप अपनी डाइट में नट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको नट्स सूखे खाने में अच्छे नहीं लगते, तो आप इन्हें पानी में गलाइए, सोख करके रखिए और इसके बाद इन्हें चबा-चबा के खा जाइए, बहुत ही फ़ायदा करेंगे। आप अपने डाइट में मोटे अनाज, मिलेट्स को शामिल कर सकते हैं, ये भी आपके पीसीओडी में आपको बहुत राहत प्रदान करेंगे। और फिजिकल एक्टिविटी करना ना भूलें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महिलाएँ इनफर्टिलिटी फेस कर रही हैं और जो बेबी प्लान कर रही हैं, उनके लिए एक्सरसाइज वरदान है। आपको क्या करना है, पेल्विक एरिया वाले एक्सरसाइज करने हैं, जैसे बटरफ्लाई आसन करिए, भ्रामरी करिए, ब्रिज पोज करिए और आप विपरीत करणी आसन करिए। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ-साथ आपको पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेना ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट के आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे CoQ10 ले सकते हैं, लाइकोपीन ले सकते हैं। ये आपके बॉडी को अंदर से हील अप करेंगे। इसके साथ-साथ आप अनार, चुकंदर, गाजर, इनका जूस पीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इन्हें रॉ तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनका आप उपयोग कीजिए और आप अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।